इसराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर का वक्फा गुजर गया। अब जंग बंदी का ऐलान हुआ। साल भर से ज्यादा का वक्फा गुजर गया, तब जाकर जंग बंदी का ऐलान हुआ। गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, हजारों मुसलमान शहीद हो गए। लेकिन अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? वजह क्या थी कि साथ नहीं दिया? सब अपने हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे रहे, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं किया, ताउन नहीं किया। खुलकर किसी ने भी फिलिस्तीन की हिमायत नहीं की। आखिर वजह क्या है? और छठवीं बात आखिरी में मैं ये बयान करना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे? इसके पीछे किसका हाथ होगा? इसके पीछे किसका हाथ होगा कि 73 फिरके होंगे और 73 में 72 जहन्नमी, एक जन्नती। आखिर ऐसा क्यों? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा इको बाबू कम कर दो। माइक आपका बिल्कुल सही है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इको कम कर दो ताकि आवाज साफ सुथरी लोगों को मालूम हो। माशाल्लाह माइक आपका बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा इको घटाओ, इको हल्का सा घटाओ ताकि आवाज साफ सुथरी मिले। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, लेकिन आवाज कम नहीं करना। इको आपने कम किया, लेकिन आवाज थोड़ा बढ़ा के रखिए ताकि लोगों को सही आवाज मालूम हो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है हदीस और कुरान की रोशनी में, मैं आप तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद इब्रार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कुल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? गुलाम रब्बानी आपके लिए नया नहीं पुराना है। मैं कोरोना से पहले शायद 2 बार आ चुका हूं। शहजादे रसूल ने मुझसे फरमाया कि आप हजरत यहां 2 बार आ चुके हैं, और इमाम साहब ने भी फरमाया कि आप 2 बार आ चुके हैं। यह मेरा तीसरा इत्तेफाक है। यह आप हजरात की मोहब्बत है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलायजा फरमाए, शायर लिखता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे भारत के आखिरी बादशाह थे। बड़े शरीफ, बड़े नेक। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया, उनको जेल में रखा, सजाए मौत दी। जब सजाए मौत पाने लगे तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए,
2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बहारें आ सकती है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बतें तुम्हें बर्बाद कर डाले, अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, तुम्हें बेईमान बना दे, तुम्हें आतंकवादी बना दे, तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, खाक में मिल गए, नामो निशान मिट गया, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई, सारी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर आप अपने असलाफ को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम कछोछवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी को देखो, शाह मुनव्वर इलाहाबादी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे जवानों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर उन्हें गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो,
जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, हराम कारियां करके मत मरो। मरना है तो वो काम करके मरो कि जब तुम मर जाओ तो जमाना तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे, जमाना तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए। जब तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो लोग कहे चलो फला साहब की कब्र है, फातिया पढ़ लिया जाए। तो वो काम करके मरो जैसे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी गुजारी है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए और जितनी हदीसों का मैंने वादा किया है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल उठक बैठक ना हो। इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी आपका किस्सा कहानी नहीं, जब तक बोलेगा हदीस बोलेगा और बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में हदीसों को उतारने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अदब के साथ सुने, इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मौत से डरते हैं, आखिरत से डरते हैं। मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत से डरते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर करते करते थोड़ी आवाज लगी है, इसलिए आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। आवाज थोड़ी सी लग गई है, अब रेस्ट मिले तो थोड़ा आवाज साफ हो, लेकिन फिर भी मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। हजरत अबू हुरैरा ने क्या कहा सुनो। अबू हुरैरा ने कहा सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचता हूं। सरकार जब तक आपके पास रहता हूं मैं मौत से हर वक्त डरता हूं, कब्र से डरता हूं, लेकिन जैसे घर पहुंच जाता हूं बीवी सामने आती है, बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल मेरी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर
तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। मेरी तरफ देखिए, मुसलमान का बच्चा जब ताश खेलता है तो देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलता है तो देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीता है तो देखने शैतान आता है और देख कर डांस करता है, नाच करता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान की तिलावत करता है, मुसलमान का बच्चा जब नात खानी करता है, मुसलमान का बच्चा जब नबी पर दरूद व सलाम पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो कलेजा दहल जाएगा। दूसरी हदीस सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं, आप बिल्कुल होश में बैठे, कान खोल कर बैठे। ये शबे बारात है, आज की रात दुआ के कबूलियत की रात है, और आज की रात में आप आने वाले साल में क्या क्या करेंगे वो सब फैसला इसी रात में है, आपकी तकदीर का फैसला। इसलिए आज की शब गलत काम में मत गुजारो, तौबा की रात है, तौबा करो। अगर तुम शराब पीते थे तो शराब से तौबा करो, जुआ खेलते थे तो जुआ से तौबा करो, नमाज नहीं पढ़ते थे तो तौबा करो और अल्लाह से अहद करो, ये अल्लाह आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। आज की रात में तुम रब से जो दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल होगी। इजाजत है तो मैं आपको शानदार हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर से घबरा तो नहीं रहे हो? और जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो? मौलाना अंजुम साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह आपने बहुत जम के तकरीर सुनी, थके हैं। इनको आप हुजरे में पहुंचाइए ताकि कुछ देर आराम कर सके, फिर हमारे रफीके सफर भी बन सके। ये हमारे सरफराज भाई है, माशाअल्लाह बड़े नेक आदमी, माशाअल्लाह। आज हाजी साहब, मैं तीसरी मर्तबा आपके पागवारा में आ रहा हूं, लेकिन हाजी साहब के घर पे गया और माशाअल्लाह जो मेहमान नवाजी देखी और बच्चों का माशाअल्लाह मिजाज देखा और अखलाक देखा तो बेपनाह दुआएं निकली। मेरी दुआ है अल्लाह सेहत व सलामती अता फरमाए, अल्लाह हर बला से महफूज रखे और अल्लाह रोजी रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। मेरी दुआ सब भाइयों के लिए है, सारे भाइयों के लिए है, हाजी साहब के लिए भी है, कमेटी के हर फर्द के लिए है। सबका नाम नहीं जानता, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, अभी तो वादा बाकी है। जोर से बोलो, अभी तो वादा बाकी है। अभी कई हदीस आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरी हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो सुनो, बहुत शानदार हदीस, कोई जाएगा नहीं, जबरदस्ती तकरीर नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा मैं तकरीर करूंगा और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर मेरी तकरीर खत्म होगी ताकि वक्त पर जलसा खत्म हो सके। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? सहाबा ने अर्ज किया वो 7
7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया वो 7 चीजें क्या है? सुन लो। अश्शिर्कु बिल्लाह व सिहर व अकलु रिबा व अकलु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर पाक दामन मर्दों पर या औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूदखोरी से तौबा करो, आपस में खूरेजी से तौबा करो, इल्जाम लगाने से तौबा करो, दीनी मामले में पीठ दिखाने से तौबा करो, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। आज तौबा के कबूलियत की रात है, तुम मुकद्दर वाले हो, अल्लाह की रहमत इंतजार कर रही है, तुम तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर सुनो, मौजू की कमी नहीं। आप जिस मौजू पर कहते उसी मौजू पर तकरीर होती, लेकिन आज की शब का ख्याल रखा गया है। अरे बोलो इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, आप लोग समझते इधर देखिए, एक है छुप कर गुनाह करना और एक है एलानिया गुनाह करना। जोर से बोलो। एक है छुप कर गुनाह करना, बंद कमरे में गुनाह किया, शराब पिया, जुआ खेला या कोई भी गुनाह किया, आपको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह जानता है, तो ये हुआ छुप कर गुनाह। और एलानिया का मतलब आपको भी पता है, मोहल्ले को भी पता है, दोस्त अहबाब को भी पता है, सारी बस्त बोलो सारे मोहल्ले वालों को पता है या शहर वाले को पता है, ये है एलानिया गुनाह। तो याद रखो, छुप कर गुनाह किया है तो छुप कर तौबा करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, सत्तारुल उयूब है, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अगर एलानिया गुनाह किया है तो एलानिया तौबा करो कि आज से मैं तौबा कर रहा हूं, ताकि पाकबारा का मुसलमान गवाह बन जाए कि ये शराब पीता था, आज से तौबा कर चुका है, ये जुआ खेलता था, आज से तौबा कर चुका है, ये नमाज नहीं पढ़ता था, बेनमाजी होने से तौबा कर चुका है और नमाज पढ़ने का अहद कर चुका है। अगर आपने एलानिया गुनाह किया है तो एलानिया तौबा करो, ताकि मुसलमान तुम्हारे तौबा पर गवाह बन जाए। क्या बन जाए? जोर से बोलो, तौबा पर गवाह। और अगर छुप कर गुनाह किया है तो छुप कर तौबा करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, कसम खुदा उसके रहमत की कोई इंतहा नहीं है। इधर देखो, उसके रहमत की कोई इंतहा नहीं है। आप क्या समझते हो? इधर देखो, आप समझते हो कि आपकी माँ आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हो आपका बाप आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हो आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप समझते हो आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं आपके भाई बहन आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन नहीं जनाब, नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी माँ से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा, तुम्हारे तमाम अहलो अकरबा से ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि गलती हो जाए तो तौबा करो।
गलती हो जाए तो अकड़ कर मत रहो, छुप कर किया है तो छुप कर तौबा कर लो, और एलानिया किया है तो एलानिया, बोलो जोर से बोलो, तौबा कर लो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। एक बात और सुनते चलो, आप गलती करते हो तो आपकी माँ, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो माँ उसको तमाचा लगाती है, बाप उसको डांट लगाता है, बड़ा भाई उसे डंडे लेके दौड़ाता है। इधर देखिए, आप छोटी छोटी गलती को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है। वो देखो, वो कादिर मुतलक है, अगर वो चाह ले तो शराबी को फौरन हिलाक कर दे। शराब पी रहा हो, अल्लाह जमीन को हुक्म दे दे, ऐ जमीन निगल जा, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, जमीन को हुक्म नहीं देता, जबकि कादिर मुतलक है। आदमी छुप कर ज़िना करता है, अल्लाह अगर चाह ले तो सांप को हुक्म दे दे, ऐ सांप जा, उसे बंद कमरे में जाकर डस ले, तो सांप उसे डस ले। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है कि फौरन सजा नहीं देता। याद रखिए, एक वाकया सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया। इधर देखिए, फारूक आजम के दरबार में एक चोर पकड़ के लाया गया। कौन लाया गया? जोर से बोलो। एक चोर गिरफ्तार करके लाया गया। कहां लाया गया? जोर से बोलो। फारूक आजम के दरबार में। जिस वक्त फारूक आजम की खिलाफत का वक्त था, आप खिलाफत की कुर्सी पर और बोलो विराजमान थे, उस वक्त आपके जमाने में दौरे खिलाफत में एक चोर को पकड़ के लाया गया। फारूक आजम ने सबूत शरी के बाद आपने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। क्या कहा? जोर से बोलो। सबूत शरई के बाद क्या कहा? इसका हाथ काटा जाए। तो चोर ने कहा, हुजूर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, अब मैं वादा कर रहा हूं कि आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो जानते फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? ऐ चोर, तू झूठा है, झूठा, मक्कार है, मक्कार, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, बल्कि बहुत मर्तबा चोरी की है, तब तुझे गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता, उसे तौबा करने का मौका देता है, उसे होश में आने का मौका देता है, उसे सुधरने का मौका देता है। लेकिन जब बंदा बाज नहीं आता, सुधरता नहीं, होश में नहीं आता, गुनाहों में डूब जाता है, तो इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी फिर सख्त हो जाती है, और इतनी सख्त कि दुनिया की कोई ताकत उसे फिर बचा नहीं सकती। इसलिए तौबा करो, जब तक बदन में जान है तौबा करो, और आज मुकद्दस रात है, तौबा करो। हो सकता है अल्लाह अपने फजलो करम से तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाए। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, मेरा नंबर तो आया लगभग 2 बजे या 2:15 बजे। अब आप बताओ, आप थक चुके हो तो मेरा क्या कसूर है? गुलाम रब्बानी आपके लिए नया नहीं, पुराना चेहरा है, तो पुराने लोगों की कदर करना चाहिए। आप भागो मत, आप सलाम पढ़ के दुआएं लेकर जाओ, और जबरदस्ती नहीं। आपका जब तक दिल लगे आप मुझसे तकरीरें सुनो। आवाज तो बोलते बोलते खस्ता है, कुछ लगी है, लेकिन आवाज गर्चे लगी है, लेकिन नबी के दीवानों का मजमा भी लगा है। तो आवाज लगने से कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि दीवानों का मजमा लगा हुआ है। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
इज़ा फ़अलत उम्मती खमसता अशरा खसलत हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल कौम अर्ज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वलाहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो 15-20 मिनट और बर्दाश्त करो। अरे बोलो बर्दाश्त करोगे? जनाब ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है समधी के घर में। अरे नबी की महफिल में बैठे हैं माशाअल्लाह। इधर देखिए, पांव में तकलीफ आए तो आप पांव को अपने सीधा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब नमाज में आप बोलो खड़े होकर नहीं पढ़ सके तो बैठकर पढ़ सकते हैं। तो यकीनी बात है महफिल रसूल में भी अगर पांव में तकलीफ हो जाए तो आप अपना पांव थोड़ी देर के लिए सीधा कर सकते हैं, लेकिन अदब से बैठे, होश में बैठे, जबरदस्ती नहीं। बस 15-20 मिनट और बर्दाश्त करो। ए बच्चा, मेरी नजर इसको देख रही है, ये देख रहे हैं। अभी मौलाना से वादा किया कि मैं दाढ़ी रखूंगा, लेकिन देखिएगा हजरात, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। इधर देखिए मेरे नबी इधर देखिए मेरे नबी इधर देखिए, अपने चचा से कहते रहे पढ़ लीजिए कलमा, पढ़ लीजिए कलमा। जिब्रील आ गए, कहा ए रसूल आपका काम रास्ता दिखाना है। ए रसूल आपका काम रास्ता दिखाना है, मंजिल तक पहुंचाना और हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो जबरदस्ती का मामला नहीं, जबरदस्ती से हमारा दीन नहीं फैला है। बोलो अल्लाह ने जिसे हिदायत दी है उसी ने बोलो कलमा पढ़ा और उसी ने अपने आप को इस्लाम से मुशर्रफ किया है, जबरदस्ती नहीं। मेरी तरफ देखो, हमारा कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दिल चाहे फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, जो चाहे काफिर बने, जो चाहे ईमान लाए, फैसला तो कयामत में होगा। दुनिया है, तुम जो चाहो करो, शराब पियो,